स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कुछ फाइबर्स थे वूल, सिल्क, कॉटन, जो फाइबर्स हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे थे उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोल रहे थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स क्या है। मैन मेड जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक भी जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं लैबोरेटरीज या यूजिंग वेरियस मशीन्स। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उन्हें मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न found in a necklace or beads joined with the help of thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain। यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह से बीड्स को ज्वाइन करते हुए एक नेकलेस फॉर्म करने में, जैसे नेकलेस में ज्वाइन होता है, या फिर पिन्स को एक साथ ज्वाइन करके एक चेन फॉर्म करने में। अ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो लाइक अ चेन और स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे चेन्स के फॉर्म में या स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको एक साथ जोड़ा जाता है। ईच स्मॉल यूनिट एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो भी स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर मतलब छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स को हम मोनोमर बोलते हैं। छोटे छोटे मोनोमर्स ज्वाइन करके बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट्स या यूनिट। सो मोनो मीन्स सिंगल और मर मीन्स यूनिट। तो सिंगल यूनिट से मिल के जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमर। सो हम कह सकते हैं पॉलीमर क्या होते हैं? मोनोमर, जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन होते हैं वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहला है रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। फैब्रिक जो हमें सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining the fiber having properties similar to that of silk। 19th century के एंड तक साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर मतलब डेवलप करा, फाइंड करा जिनमें सिल्क की प्रॉपर्टीज़ थी। उन फाइबर्स को उन फाइबर्स को ऑब्टेन कैसे किया जाता था? वुड पल्प जो है उसके केमिकल ट्रीटमेंट से वो फाइबर मिलते थे। तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से जो फाइबर मिलते थे उनको हम बोलते थे रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती है, इसीलिए। ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। रेयॉन नेचुरल सोर्स से मिलता है वुड पल्प से। येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। फिर भी वो मैन मेड फाइबर है। क्यों? क्योंकि उससे पहले केमिकल ट्रीटमेंट करा जाता है वुड पल्प का, दैट इज़ मेड बाय मैन। इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और सिल्क फाइबर्स की तरह हम उसे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेयॉन दिखाया गया है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसके कलर्स बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। रेयॉन इज़ मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है या फिर वूल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. It was prepared from coal, water and air. It was first fully synthetic fiber. Nylon second man-made fiber है। 1931 में इसको विदाउट किसी भी नेचुरल मटेरियल, बिना किसी नेचुरल मटेरियल के यूज़ किए नायलॉन को बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? कोल, वाटर और एयर की हेल्प से। नायलॉन पहला ऐसा फाइबर है जो फुल्ली सिंथेटिक मैन मेड है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, मीन्स स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, खिंचाव बहुत होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। लस्ट्रस मीन्स शाइनी होता है और ईजली वॉश होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर। सो ये क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया था। इसके कई सारे आर्टिकल बनते हैं, जैसे सॉक्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं। रोप्स मीन्स रस्सियाँ बनती हैं, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेंस, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनती थी। नायलॉन इज़
ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन्स को पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ करा जाने लगा। क्यों? क्योंकि नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नायलॉन थ्रेड एक स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे थर्ड हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंक्ड ईजिली। पॉलिएस्टर एक तीसरा सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर और एक्राइलिक फाइबर्स जो होते हैं ये जल्दी व्रिंकल नहीं होते, मीन्स जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन क्रिप्स एंड इट ईजी टू वॉश ईजिली हम कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। सो इसलिए ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए भी ये अच्छे थे। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेस। टर्लीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। एक पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, टर्लीन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। टर्लीन जो है उसको बहुत ही ईजिली किसी भी फाइबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते थे। पेट फुल फॉर्म इज पॉलीएथिलीन टेरिपेथलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलीएथिलीन टेरिपेथलेट पेट एक पॉलिएस्टर का दूसरा एग्जाम्पल है जो बहुत ही फैमिलियर है। इसको हम यूज़ करते हैं बॉटल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बर्तन भी इनसे बनते हैं। पॉलिएस्टर Poly plus ester is actually made up of repeating units of chemical called ester. Polyester, poly means many, ester एक chemical unit का नाम है। तो ester की बहुत सारी यूनिट को जोड़कर जो प्रोडक्ट बना उसको हमने नाम दिया पॉलिएस्टर। Ester are the chemical which give fruits their smell. Fabrics are sold by many names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, they were made by mixing two fibers. जैसे बहुत सारे फैब्रिक्स अब मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पॉलीवूल, टेरिकॉट, पॉलीकॉट। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिक्स दो सब्सटेंस को मिक्स करके बनाए गए हैं। एक एग्जांपल जैसे पॉलीकॉट, ये पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर है। पॉली मीन्स पॉलिएस्टर, कॉट मीन्स कॉटन। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और वूल। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं मार्केट में, सिंथेटिक फाइबर्स जो दो या दो सब्सटेंस के ज़्यादा मिक्स करके बनाए जाते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम ठंडियों में स्वेटर, शॉल्स या ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल थ्रो दे अपेयर टू रिजेंबल वूल। बहुत सारे ऐसे होते हैं उनमें जो नेचुरल वूल से नहीं बने होते फिर भी वूल की तरह दिखते हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो ये ब्लैंकेट्स हैं, शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, ये सारा एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. Acrylic wools जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट जो क्लोथ्स एक्राइलिक से मिलते हैं, एक्राइलिक से बनते हैं, वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल, वो बहुत सारे वेराइटी कलर्स में अवेलेबल हैं, ड्यूरेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी हो गए। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी। उसमें जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न करा होगा, आपने देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर का बिहेवियर नेचुरल फाइबर से अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर हीट करने पे मेल्ट हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। ये सिंथेटिक फाइबर्स का एक डिसएडवांटेज है। अगर क्लोथ जो है वो फायर कैच कर लेता है देन इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। सिंथेटिक फाइबर से बने जो भी क्लोथ होते हैं, अगर वो फायर को कैच करते हैं तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। द फैब्रिक मेल्ट हो सकता है और वो पर्सन जिस पर्सन ने भी वो भी क्लोथ पहने उनकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स। इसीलिए जब भी हम किचन में काम करते हैं या लैब में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ से बने सिंथेटिक फाइबर से बने क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. जो भी synthetic fibers हैं वो petroleum origin materials को यूज़ करके बनते हैं, उस process को हम petrochemicals बोलते हैं। Characteristics of synthetic fibers, यहाँ पे कुछ characteristics बताए गए हैं। They dry up quickly, बहुत जल्दी सूखते हैं, durable हैं, less expensive हैं, readily available है means easy available है और easily maintain हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक्स आर्टिकल एवरी डे। मेक अ लिस्ट। आप बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स के आर्टिकल होंगे जो डेली आप यूज़ करते होंगे, उनकी लिस्ट बनानी है।
प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सारे प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता है, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया लीनियर मतलब एक सिंगल चेन होती है, क्रॉस लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे। Have you ever wondered how this is possible? This is fact that plastic is easily modulable. प्लास्टिक को ईज़िली हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट कलर में चेंज कर सकते हैं, उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए प्लास्टिक भी बहुत ही पॉपुलर हो गया है। You will observe that some plastic article can bend easily while some break when we force to bend. आपने देखा होगा कई सारे प्लास्टिक आर्टिकल है जो ईजिली बेंड हो जाते हैं और कई सारे ऐसे हैं कि अगर हम उनको फोर्सफुली बेंड करते हैं तो वो टूट जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. जब हम प्लास्टिक की बॉटल में हॉट वाटर डालते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो ऐसे प्लास्टिक्स जो बहुत ही ईजिली डीफॉर्म मीन्स हीट की वजह से उनका शेप चेंज हो जाए या ईजिली वो बेंट हो जाए, मुड़ जाएँ, ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे प्लास्टिक यूज़ होते हैं टॉयज़ बनाने में और कंटेनर्स बनाने में। एक दूसरा टाइप का प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि एक बार इनको कोई शेप दे दिया गया तो फिर हीट करने से ये इनका शेप चेंज नहीं होता है। इनका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में बर्तनों के। मेलामाइन इज़ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक। मेलामाइन बहुत ही वर्साटाइल मटेरियल है, ये फायर को रेसिस्ट करता है मींस उससे रोकता है और बहुत हीट को बहुत टॉलरेट करता है मींस जल्दी से हीट की वजह से इसमें डिफॉर्म नहीं होता है। इसको यूज़ किया जाता है फ्लोर की टाइल्स बनाने में, किचन वेयर के सामान बनाने में। यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स दिखाए गए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग्स जो एक बार जो शेप दे दिया गया वो दोबारा से हम इनका चेंज नहीं कर सकते हैं, और थर्मोप्लास्टिक जिनको अगर हीट दिया जाए तो इनका शेप मेल्ट हो जाता है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड बट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। हमने देखा है कि मेटल जैसे आयरन है, जब इनको मॉइस्चर, वाटर या एयर से एक्सपोज किया जाए तो इनमें रस्ट या जंग लग जाती है। बट प्लास्टिक जो होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं होते, वो जल्दी कोरोड नहीं होते। कोरोड मीन्स जंग नहीं लगती है। दैट इज़ वाई प्लास्टिक्स को बोला गया है कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं मॉइस्चर और एयर से। प्लास्टिक लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। What are the advantage of using plastic container? Since plastic is strong, light, durable and can be easily molded into different shapes and size, it is used for variety purpose. प्लास्टिक्स लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और ईजिली हम किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए प्लास्टिक्स को बहुत सारे पर्पज़ या बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक किसी भी अदर मेटल से सस्ता है, चीपर है। उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड आर्टिकल में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स को। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए प्लास्टिक को यूज़ करा जाता है हैंडल, स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स में, जो हम लोग किचन में सम बर्तन यूज़ करते हैं, टेंसिल्स यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स, उन सब के भी सामान के जो भी हैंडल्स होते हैं उनको प्लास्टिक का ही बना हुआ रहता है। Did you know plastics find extensive use in the healthcare industries? Some example of their use are packaging of tablets. प्लास्टिक जो है वो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ करा जाता है। जैसे जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं उनकी पैकेजिंग में भी प्लास्टिक यूज़ करा जाता है। जो भी सिरिंज हैं, जो भी सिरिंज यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में, जो भी ग्लव्स हैं, वो सारे प्लास्टिक के ही मेड होते हैं। जो प्लास्टिक कुकवेयर हम माइक्रोवेव ओवन्स में यूज़ करते हैं वो सारे भी प्लास्टिक के भी बने होते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। हीट की वजह से हमारा खाना तो बन जाता है बट हमारे प्लास्टिक के वेसल्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसको नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी ही ऑयल और वाटर में स्टिक नहीं होता है इस वजह से। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में
डिग्रेड नहीं होता है। अ मटेरियल विच गेट कम्प्लीटली डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस नोन एज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया उनकी वजह से कम्प्लीटली सॉइल में मिक्स हो जाए, और ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। सो प्लास्टिक इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सिंस प्लास्टिक कैन टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। प्लास्टिक को बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, इसीलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज़ फार एज़ पॉसिबल। प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। हमें कॉटन या जूट के बने बैग्स का यूज़ करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उन्हें अलग अलग डिस्पोज ऑफ, अलग अलग फेंकना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। प्लास्टिक को हमें रिसाइकल और रीयूज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको हम रिसाइकल दोबारा कर सकते हैं। 5R प्रिंसिपल यहाँ पे है: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिड्यूस मीन्स कम से कम, रीयूज़ मीन्स दोबारा से हमें यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल मीन्स वही चीज़ हमें रिसाइकल दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, रिकवर मीन्स अगर डैमेज प्लास्टिक है हम उसे रिकवर कर सकते हैं तो हम उसको रिकवर करके भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। रिफ्यूज़ मीन्स कोशिश करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स फाइबर। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।